देखो डिटर्मिनेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, देन इनवर्स। ये अब शेड्यूल रहेगा। जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसका मैक्सिमम पार्ट ये था। दूसरी बात, जो भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर उन सब में भी नहीं उन सब में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बोलो, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब होता है जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हों। ठीक है। तो रोज और कॉलम्स हमारे सेम होने चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट, अब हम 2x2 मैट्रिसेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स है हमारी A1 A2 A3 A4। तो डिटर्मिनेंट का सिंपल सा फंडा है, A1 का मल्टीप्लाई A4 से होगा, माइनस लगाएंगे, A2 का मल्टीप्लाई A3 से होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन है 1 2 2 1, तो इसका डिटर्मिनेंट देखो कैसे कैलकुलेट होगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 लिखा, माइनस 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 1 माइनस 4, आंसर आ गया -3। बस ये डिटर्मिनेंट हो गया 2x2 मैट्रिसेस का। ठीक है। जितना भी 2x2 मैट्रिसेस है, मतलब जिसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट, जो आपका डिटर्मिनेंट होगा 3x3 का, वो कैसे कैलकुलेट होगा। ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा। कोई मैट्रिक्स हमने जनरल मैट्रिक्स पहले ली, जैसे A1 A2 A लिया था, वैसे इसमें भी मैं ले रहा हूँ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। आपको भी इसमें सेम फॉर्मूला निकालना है। जैसे A1 है तो A1 के साथ जो आएगा वो A1 के का रो छोड़ो, A1 का कॉलम छोड़ो, तो क्या बचेगा B2 C2 B3 C3। माइनस लगाओगे A2 के साथ, अब A2 का कॉलम छोड़ा, A2 का रो छोड़ा, तो क्या बचा B1 C1 B3 C3, प्लस A3 के साथ क्या आएगा, A3 का कॉलम छोड़ा, A3 का रो छोड़ा, तो B1 C1 B2 C2। तो क्या हो गया A1 का मल्टीप्लाई किससे होगा। देखो इसको, ये तो 2x2 आ गया, B2 का मल्टीप्लाई C3 से, माइनस B3 C2, तो हो जाएगा A1 टाइम्स B2 C3 माइनस C2 B3, माइनस A2 टाइम्स B1 C3 माइनस B3 C1, B1 C3 माइनस B3 C1, प्लस A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। इस यही पैटर्न हमको फॉलो करना है, चाहे मैं मैट्रिक्स 3x3 की नंबर्स में दी हो, चाहे वेरिएबल्स में दी हो, चाहे अल्फ़ाबेट में दी हो, किसी में भी दी हो, आपको हमेशा इसी तरह से करना है। तो मैं एक क्वेश्चन देख के बताता हूँ कैसे होगा। मान लो ये क्वेश्चन है, ए कोई दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। 1 2 1 0 2 3 4 1 -1, इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा। 1 का मल्टीप्लाई, जैसे A1 था, तो A1 का मल्टीप्लाई, देखो A1 था मतलब A1 की जगह 1 हुआ, 1 के साथ 1 वाला कॉलम छोड़ो, 1 वाला रो छोड़ो, तो 2 1 3 -1, -2 के साथ 0 4 और 3 -1, प्लस 1 के साथ 0 4 2 1 0 4 2 1। फिर से समझो, 1 के साथ 1 का रो छोड़ो, 1 का कॉलम छोड़ो, 2 1 3 -1 2 1 3 -1, -2 के साथ 0 4 3 -1 0 4 3 -1, प्लस 1 के साथ 0 4 2 1 0 4 2 1, ऐसे लिखा। बस अब कुछ नहीं करना है। 1 के साथ क्या आएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई -1 में, ऐसे लिख लो 2 -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, -2 के साथ 0 मल्टीप्लाइड बाई -1, -3 इंटू 4, प्लस 1 के साथ 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, -4 मल्टीप्लाइड बाई 2। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना, वही आपको डिटर्मिनेंट देगा। तो 1, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -2, ये क्या हो गया 0, -4 3 दा 12, प्लस 1 टाइम्स 0 4 2 दा 8। इसको सॉल्व करिए,
-2 -3 -5 -2 टाइम्स -12 है तो 12 टू द 24 और माइनस माइनस प्लस तो 24 हो गया और -8 हो गया। अब आंसर देखिए कितना आएगा, 24 में से 8 गए 16, 16 - 5 11। ये हमारा फाइनल आंसर है। डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं या तो वो 2x2 में पूछे जाएंगे या फिर 3x3 में पूछे जाएंगे, सब में आपको एक ही मेथड लगाना है, वो ये वाला। तो 2x2 का बता दिया मैंने और 3x3 का बता दिया। इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उनको दोबारा सॉल्व करेंगे और फिर मुझसे दोबारा पूछेंगे।